सत्या पीकेआर जी की बेटी है, इतनी हैसियत काफी है। पीकेआर जी की बेटी है तो घर में अपनी हैसियत जताए, यहाँ नहीं। उनको अगर तुम पे इतना भरोसा है तो तुम्हें सिर पर बैठा के घुमाए। हमारे सर पे ये कफन मत बांधो। मैं यहाँ क्यों आई हूँ, मैंने बात कैसे की, मेरी हैसियत क्या है, उस पर लोग सवाल उठा रहे हैं। उन्हें बताना चाहती हूँ, ये मेरी सफाई नहीं, मेरा जवाब है। मेरे पापा पीकेआर जी ने इस पार्टी को बड़ा बनाने में, इस राष्ट्र को संभालने में पूरी जिंदगी आप सबके साथ बिता दी। आपने भी बहुत मदद की, लेकिन उस दौरान मैंने कुछ खो दिया था। मेरा बचपन, माय ब्यूटीफुल चाइल्डहुड। एक 7 साल की बच्ची हमेशा अपनी 1 साल की छोटी बहन के साथ रात को इंतजार करते थे कि पापा आकर उन्हें संभालेंगे, लेकिन हाथ आई सिर्फ निराशा। उस बलिदान की कोई कीमत नहीं। हमारी पार्टी, अपने लोग। 4 साल पहले पापा की ये किताब कैसे छपी थी जानते हैं आप? पापा पार्टी की जितनी बातें करते थे, प्रत्येक अक्षर लिखा करती थी मैं। अपने पापा की सोच, राजनीति करने का तरीका मेरी ये रग रग में बसा है। उस खून की भी हैसियत। मैं जानबूझकर कभी पार्टी का हिस्सा नहीं बनी, पर ये पार्टी हमेशा मेरी जिंदगी का हिस्सा रही है। आप मेरा कुटुंब है, ये मेरा घर है। अपनी फैमिली से बात करने के लिए हैसियत जतानी पड़ेगी। हैसियत पर हम कोई सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन सिर्फ आपके पति होने की वजह से क्या हम जय को इस पार्टी का प्रेसिडेंट बना दें? ठीक है, कोई यहाँ एक साजिश करने की कोशिश कर रहा है, and I can understand that. हमारे परिवार को पार्टी से दूर रखने की ये एक चाल है। आपके हिसाब से मैं इस पोस्ट के लायक नहीं, लेकिन पीकेआर जी की बेटी सत्या तो इसके लायक है ना? जय, I know what I'm doing, सत्या। जन जागृति पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए मैं सत्या का नाम आगे करता हूं। अगर सामना करने की ताकत या रोकने की हिम्मत हो, you're most welcome. जन जागृति पार्टी की नई अध्यक्ष श्रीमती सत्यप्रिया जी का मैं अभिनंदन करता हूं। Congratulations and all the very best. परीक्षा से वो बच निकलेगी, इतना भरोसा था मुझे, क्योंकि वो अपने पापा पर ही गई है। हमारी नेता कैसी हो? सत्या को मीटिंग में बुलाना मास्टर स्ट्रोक था। तुम्हारे इस प्लान का ब्रह्मा के पास कोई जवाब नहीं था। ऐसी चाल चल के उन 40 एमएलए को भी अपनी तरफ कर लो तो आनंद आ जाए। जल्दबाजी मत कीजिए वर्मा जी, असली खेल कल पता चलेगा। तुम्हें अब यहाँ नहीं रहना, पर आखिर जाओगी कहाँ? आपने आज तक मुझ पर बहुत सारे एहसान किए हैं भैया, इसलिए मैं बोझ नहीं बनना चाहती। चलती हूँ। देखो रेणुका, ये आश्रम हम जैसे अनाथों के लिए ही बना है। बाहर की दुनिया ने हमें स्वीकार नहीं किया,
इसीलिए तो हम सब यहाँ हैं। तुम वहीं जाना चाहती हो, कैसे गुजारा करोगी? मैंने मन बना लिया है भैया, अब मुझे आप मत रोकिए। तुम्हारी मर्जी। ये पैसे रख लो, रख लो, काम आएंगे। ख्याल रखना, इसे जहां भी जाना है वहां छोड़कर आएंगे। जय हिंद। सुनो रेणुका, अगर कोई भी परेशानी हुई तो इसे अपना मायका ही समझना। मैं तुम्हारे बड़े भाई की तरह, भूलना मत। कुछ भी कहो, बस भगवान जैसे आदमी के साथ धोखा करना गलत है। हम धोखा नहीं दे रहे हैं, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। लास्ट मंथ क्रेडिट कार्ड से इतने सारे पैसे किस लिए निकाले? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? दीदी प्लीज गिव मी अ ब्रेक, सिर दर्द से फटा जा रहा है। सत्या फिर शुरू हो गई। मना किया था तब भी तुमने इसे क्रेडिट कार्ड दिया ना। पिछले महीने इसने 3.5 लाख रुपए निकाले हैं। जवाब मांग रही हूँ तो कुछ बोलती ही नहीं। एक कौन सत्या रुको, जानवी छोटी बच्ची है, यू नो दैट। मैं नहीं, तुम ही इसे छोटी बच्ची समझकर ज्यादा लाड करते हो। जानता, तुम जाकर न्यूज़ चैनल देखो। What? There's something important and you'll feel better. Don't support हर जाए। मुझे आजकल इसके लक्षण कुछ ठीक नहीं लगते। You go, I'll handle her. Go. लोकल ड्रग्स लेने से मना किया ना। सेहत खराब करनी है तुम्हें। बहुत मन कर रहा है, लेकिन फिलहाल एक जरूरी काम निपटाने जाना है। Say no to local drugs. बोलिए रेणुका जी, आपके साथ जो अन्याय हुआ है उसकी कंप्लेंट लिखवाए बिना आप हमारे चैनल से इस बात को क्यों कहना चाहती हैं? मैं डर गई थी। उसका नाम है, पावर है। मेरी और मेरे बच्चे की जान को खतरा हो सकता था। कौन है वो? आप हमें उसका नाम बताइए। आपको इंसाफ मिलने तक हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। कहिए। ये बच्चा किसका है, इस सवाल को मैं हमेशा टाला करती थी, लेकिन सच तो ये है कि ये मेरा और ब्रह्मा का बच्चा है। भैया मैं कहती थी ये झूठी है। भगवान जैसे आदमी पे इल्जाम लगाएगी तो नरक में सड़ेगी। ये तुम्हारा प्लान है या जय का? मुझे टीआरपी चाहिए और उन्हें पॉलिटिकल फायदे चाहिए। सो इट्स अ विन-विन सिचुएशन। कहता था सबके सामने मुझे भैया कहो। आश्रम में बहुत तकलीफ झेली है। ये मेरी अकेली की पीड़ा नहीं है। आश्रम की आड़ में ब्रह्मा बहुत से घिनौने काम करता है। सब लोग उससे परेशान हैं। मेहरबानी करके मुझे और मेरे बच्चे को उससे बचा लीजिए। इंसाफ दिलाइए हमें। तो देखा आपने, रेणुका जी ने बहुत कुछ सहा है। ये बड़े लोग अपनी पहुंच का फायदा उठाकर कमजोरों पे जुल्म करते हैं। जब तक इन लोगों को सजा नहीं मिल जाती तब तक हम मजलूमों के साथ खड़े हैं। देखते रहिए NNTV। ब्रह्मा, अब पता चलेगा तुझे। इस देश में किसी भी लड़की के साथ कुछ गलत हुआ तो उसका साथ देने के लिए हमारी पार्टी हमेशा हाजिर रहेगी। हमने जितना सोचा था उससे ज्यादा फैल चुकी है न्यूज़। लेकिन ब्रह्मा अब क्या करेगा, सोचकर डर लग रहा है सर। देखो, अब सिर्फ प्रोफेशनली नहीं, पॉलिटिकली भी सोचा करो। ब्रह्मा जैसों के बचाने के लिए ही पॉलिटिक्स बना है।
अरेस्ट वारंट है मैडम, पर वो आपकी पार्टी का अहम मंत्री है। पार्टी प्रेसिडेंट का हाथ हमारे सिर पर होगा तो हम इस काम को आसानी से पूरा कर सकेंगे। जो हुआ है उसका कोई सबूत मिला है? हमारी पार्टी ब्रह्मा को सपोर्ट नहीं करेगी। ये क्या बकवास है ब्रह्मा? लोग कुर्सी के लिए इतना गिर सकते हैं, सोचा नहीं था। हमारा क्या होगा? माँ जी आप बिल्कुल मत डरिए, आप बस बच्चों का और आश्रम का ख्याल रखिए। मैं यूं गया और यूं आया। हेलो, वो मेरा पुलिस स्टेशन है, तुम्हारा घर नहीं जो यूं गए और यूं आए। चलो। आ तो रहा हूँ। उठा लो। हथकड़ी पहन।